सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर कुछ पिछले क्लास में हमने कुछ बताया था, कुछ क्वेश्चन डाला था, उसका सॉल्यूशन दिया था। आज भी उसी तरह से आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन रखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यूनिटरी मेथड और सूत्र के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी बीजीय व्यंजक में x मानकर भी उसे सॉल्व किया जाता है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपके समक्ष रखें। और ट्रिकी, इसके बाद सबसे लास्ट में ट्रिकी के द्वारा, ट्रिक के माध्यम से कैसे संभव हो सकेगा तो उसका भी सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन है, यदि एक किसान अपना बैल, यदि एक किसान अपना बैल 2240 रुपया में बेचता है, 2240 रुपया में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो उसे 12% का लाभ होता है। बैल का क्रय मूल्य क्या है? चलिए मैं इसको देख लेता हूं। ये पहले ट्रिक से ही आज स्टार्ट करता हूं। ऐसे तो यूनिटरी मेथड से स्टार्ट मैं करता था, लेकिन आज पहले ट्रिक से ही स्टार्ट करता हूं, कारण कि आपको ट्रिक की ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए पहले ट्रिक को देख लेते हैं। अब देखो यहां पर है कि 12% का लाभ होता है और 12% का लाभ होता है ये 2240 रुपया में बेचने पर। यानी लाभ जो है सो इसी में है, विक्रय मूल्य में ही लाभ छिपा हुआ है। तो ऑलरेडी आपको जानना चाहिए कि क्रय मूल्य कम होगा, इससे क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ हो रहा है 12% का। अब यहां पर मैं आपको कहूं कि 100 रुपया मान लेता हूं, 100 रुपया। अगर मान लो कि 100 रुपया क्रय मूल्य मान लिया तो विक्रय मूल्य कितना है? 112 रुपया होगा। 100 जोड़ 12, 112 रुपया होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य कम है तो एक फ्रैक्शन बना लेते हैं। पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच एक फ्रैक्शन का निर्माण करते हैं। अगर कम हासिल करना, ये बात दिमाग में है कि ये ज्यादा है और ये कम होगा, तो हम अंश को कम रखेंगे, हर को ज्यादा रखेंगे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं। तो अंश यहां पर 100 होगा और हर 12% लाभ, तो 112। अब इसी में आप गुना कर दो 2240, 2240। इससे अगर गुना कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? तो एक क्रय मूल्य मिल जाता है डायरेक्ट। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने किया क्या? जोड़ दिया क्रय मूल्य में 12 रुपया, हम 100 रुपया क्रय मूल्य माने थे,
उसमें 12% का मतलब कि 12 रुपया हुआ, 12 रुपया जोड़ा 112 रुपया, और 100 रुपया, तो 100 रुपया क्या है, तो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन बना लेते हैं, और वो फ्रैक्शन किस रूप में बनता है, पहले क्रय मूल्य रखें कि विक्रय मूल्य रखें। अब ये चीज देखना है कि भाई ये नंबर अगर छोटा होगा तो अंश हमेशा छोटा, तो 100 और 112 के बीच, और अगर फ्रैक्शन हमको करना है तो 100 अंश के रूप में लिखेंगे, 112 हर के रूप में। अब एक इसको काट देते हैं, 112 दूना 224, यानी 20 बार में कटेगा, और 2000 रुपया एक क्रय मूल्य हो गया। यही आंसर आपका हो जाता है। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पर देखें एक एक नियम क्या कहता है। क्रय मूल्य हो गए, क्रय मूल्य मान लिया है 100 रुपया, ये माने हैं, माना गया है, तो 100 रुपया माने, लाभ है, लाभ बराबर 12%, 12%। अब 100 रुपया माना गया और 12% है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 100 जोड़ 12 बराबर 112। अब यहां हम लिखेंगे कि चूंकि 112 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 बटा 112, और विक्रय मूल्य है 2240 रुपया। इसका क्रय मूल्य हमको देखना 100 बटा 112 गुना 2240, 2 बार में कटेगा, और 2000 रुपया आंसर ये रहा। इस रूप में आप यहां पर देख सकते हो, आराम से हो जाता है। अब एक सूत्र के माध्यम से अगर इसी को हम देख लें तो वहां पर होता है विक्रय मूल्य आपका दिया, तो क्रय मूल्य निकालना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भाग 1, लाभ हो रहा है तो 1 प्लस आर बटा 100, ये करना होगा, 1 प्लस आर बटा 100। अब यहां पर विक्रय मूल्य आपका क्या है, 2240 भाग 1 प्लस आर है 10, ये 12 बटा 100। अब यहां पर हम 2240 भाग 100 जोड़ 12, 2240 गुना, ई उलट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, बटा 112, ई जोड़ के नीचे आ जाएगा 112, ये कट जाता है 20 बार में, और 2000 रुपया यहां आंसर हो जाता है, 2000 क्रय मूल्य हो जाता है। आपने देखा कि ये तरीका ट्रिकी जो भी है एकदम जल्दी, लेकिन ये जानने के बाद ये सॉल्यूशन होता है, इतना दिमाग में रखिए। एक्स मानकर भी हम बना सकते हैं इसको, इस सवाल को एक्स मानकर भी बना सकते हैं। एक्स मानिएगा मतलब, कहने का मतलब कि क्रय मूल्य को हम एक्स मान लेंगे, और उसी का 12% लाभ करके विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ लोग उसके भी शौकिया हैं, तो मैं ट्रिकी वाला हटा देता हूं, और इसमें x करके हम दिखा देते हैं। अब x करके दिखाते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया, लाभ बराबर x गुना 12 बटा 100। अब काट सकते हैं या रहने दीजिए, 12x बटा 100 ये हुआ।
अब विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब यहां पर क्रय मूल्य आपका है x जोड़ 12x बटा 100। अब इसको ये 100 हो गया, यहां 100x जोड़ 12x बराबर 112x बटा 100। अब प्रश्न मेरा कहता है ये विक्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो प्रश्न से अगर कह दें यहां पर प्रश्न से 112x बटा 100 बराबर ये आपका 2240 विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, या 112x बराबर 100 गुना 2240 या x बराबर 100 गुना 2240 बटा 112। ये कट जाता है 20 बार में, बराबर 2000 रुपया आंसर हो गया। एक क्रय मूल्य। तो आप x मानकर भी बना सकते हो, फार्मूला से बना सकते हो, उसके बाद यूनिटरी मेथड से बना सकते हो, चाहे जिस तरह से आपको एक सुगम रास्ता मिले। लेकिन ये डिटेल्स किसी चीज को जानने के बाद ही शॉर्टकट ट्रिक आप ला सकते हो। अगर डिटेल्स नहीं जानते हो, बेस आपका मजबूत नहीं होता, तो शॉर्टकट ट्रिक आपके दिमाग में आता ही नहीं है। तो चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोई मशीन 7% की हानि से, कोई मशीन 7% की हानि से ₹837 में बेची गई, 837 रुपया में बेची गई। उसका क्रय मूल्य निकालें, उसका क्रय मूल्य निकालें। अब देखिए, यहां पहले ट्रिक ही देख लेते हैं, कारण कि आपको ज्यादा आवश्यकता ट्रिक की होती है। अब हानि है, यहां पर हानि दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ। हानि इसी में है, अब उसमें अगर हानि है तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो सबसे पहले ये आपको दिमाग में ही सोच लेना है कि क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मानते हैं, और 100 जैसे मानेंगे तो हानि है तो 7 रुपया घटा लेंगे, तो 93 रुपया हुआ। 93 क्या है? विक्रय मूल्य है। 93 और 100 के बीच में एक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ट्रिक मेरा कहता है, ट्रिक 93 और 100 के बीच में एक फ्रैक्शन तैयार करेंगे, एक भिन्न तैयार करेंगे। तो अगर क्रय मूल्य, मेरा कहना है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, यहां तो दिखा रहा है, तो 100 को अंश बनाएंगे, 100 बटा हर हो गया 93। बस इतना ही करना। अब यहीं से आपने सीख लिया कि यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है,
हानि दी हुई है 7%, 7% हानि से इतना में बिका है, इसका मतलब कि इसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हमको अंश बड़ा रखना होगा, हर छोटा रखना होगा। 7% क्रय मूल्य को ये दिमाग में सोच लेना है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 में से 7 घटा लेंगे 93 होगा। 93 और 100 के बीच में एक फ्रैक्शन बनाना है, और वो फ्रैक्शन ऐसा होगा कि यूनिट से बड़ा होगा, कारण कि यहाँ तो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए 100 उसका अंश होगा और 93 हर होगा, और इसी में विक्रय मूल्य से आप गुना कर देते हो 837। बस अगर ये गुना कर दिया और इसी को कट कर दिया तो 3 ये 9 बार में कट जाएगा, 3 9 27, 9 9 81 या 2 83, ये 9 बार में कटेगा और 900 रुपया आंसर हो गया। बहुत आसान है और जल्दी भी आप कर ले सकते हो। अब चलिए थोड़ा सा फार्मूला पर ही देख लें, यूनिटरी मेथड क्या कहता है। यूनिटरी मेथड में आप क्या करोगे, क्रय मूल्य मान लिया है, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब इसमें ये माना है इसलिए मान शब्द है। लाभ ये हानि कितना है, हानि बराबर 7%। अब 100 का ही मामला है तो 100 में का 7% 7 रुपया होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 100 घटाओ 7, ये 93 रुपया। अब हम लिखेंगे यहां तुरंत 93 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 1 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 बटा 93, और यहां पर दिया हुआ है 837 रुपया। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 बटा 93 गुना 837। अब ये 9 बार में कटेगा और 900 रुपया, यहां भी 900 रुपया होगा। अब इस तरह से आप यूनिटरी मेथड के जरिए निकाल सकते हो। अगर सूत्र से निकालना चाहते हो तो क्या निकालना है, यहां क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भाग हानि हो रही तो 1 माइनस आर बटा 100, एकदम आराम से कर लोगे, हो जाए। अब यहां पर विक्रय मूल्य आपका क्या है, 837 है, 837 भाग 100, और 100 घटाओ कितना आर है 7%, 7 घटा लो। अब यहां पर 837 भाग 93 बटा 100, और भाग को गुना में चेंज कर देते, 837 गुना 100 बटा 93, और ये 9 बार में कटता है और 900 रुपया आंसर। इस तरह से आप चाहे मेथड जो किसी भी मेथड से चलोगे, एक्स मान के भी बना सकते हो। अगर चाहो तो एक्स मान कर ही दिखा दें। अब एक ट्रिकी को हम हटाते एक्स मान कर बताते हैं। क्वेश्चन कम बनाएंगे, लेकिन ये बात दिमाग में होना चाहिए कि बेस आपका कहां से मजबूत होता है, यहां से मजबूत करो, यहां से मजबूत करो। आई 2-3 मजबूत रहेगा तो चौथा तो अपने मजबूत हो जाता है। ट्रिक अपने दिमाग में आने लगती है, अलग से नहीं। अलग से अगर रटंत ट्रिक अगर याद किए हो तो बार बार भूल जाते हो और उसमें संदेह हो जाता है। तो चलिए एक्स मानकर अगर बनाते हैं तो क्या होता है, ट्रिक वाला मिटा दे रहे हैं। एक्स मान के बनाते हैं तो क्या होता है, आप देखोगे कि क्रय मूल्य को हम एक्स मान, x रुपया मान लिया है। अब हानि है, यहां हानि कितना 7% है, हानि 7% है। अब विक्रय मूल्य क्या होगा,
विक्रय मूल्य बराबर x माइनस x गुनी 7/100 घटा लेंगे, कारण कि ये आपका हानि हो रहा है। तो x 100 और 7x घटाओ। अब यहां पर 100 हुआ, 100x घटाओ 7x बराबर 93x/100। अब ये हो गया आपका विक्रय। अब हम कहेंगे प्रश्न से विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मतलब 93x/100 बराबर कितना है 837 या 93x बराबर 837 गुना 100 या x बराबर 837 गुना 100/93 से काटते हैं ये 9 बार में और 900 रुपया आंसर हो जाता है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आजादी है, आप जो भी सिस्टम अपना लो, जो भी तरीका अपना लो, आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलेगी और आपके लिए आसान होता जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, 7% की हानि होती है। क्रय मूल्य निकालें। अब देखो यहां पर आपको बस पहले ट्रिक ही देख ले। ट्रिक अगर समझ में आ जाए, 7% की बात है, हानि है, तो क्रय मूल्य 100 मान लेंगे और 7 घटा लेंगे उसमें से, तो कितना आएगा 93 आएगा। और हमेशा क्रय मूल्य इससे ज्यादा होगा। 93 और 100 के बीच में एक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 100/93, 100/93 गुना 651 एक क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। 7 बार में कटेगा, 3 सते 21 और 9 सते 63 और 2 65, 700 रुपया। बस ये बात बिल्कुल आसान है, सिंपल है, दिमाग में सोचना है, लिख लेना है, आंसर बताना। अगर मान लो कि अब मैं क्या करूं कि यूनिटरी मेथड की ओर जाऊं, तो क्रय मूल्य आप मान लो 100 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ये माना है इसलिए ये जानना है। और इसके बाद में हानि है, हानि 7%। 7% हानि मतलब 100 रुपया में ही 7 रुपया हानि। तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य घटाओ हानि। तो आप 100 घटाओ 7 करते हो और यहां पर आपका होता है 93 रुपया विक्रय मूल्य। अब यहां डायरेक्ट आप ले सकते हो कि 93 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 रुपया, 93 रुपया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 100 बटा 93, इसलिए 651 रुपया का होगा। 100 बटा 93 गुना 651, 7 बार में कट जाए और 700 रुपया। फार्मूला पर भी आप जा सकते हो और फार्मूला पर जाने के लिए आप जानते हो कि अगर मैं सूत्र लिखूं किसका, क्रय मूल्य निकालने का, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भाग, विक्रय मूल्य भाग हानि हो रही है तो 1 माइनस आर बटा। अब यहां विक्रय मूल्य 651 है, 651 डालेंगे भाग 1 माइनस आर 7% है, 7 बटा 100, 651 भाग 100 घटाओ 7, 651 भाग 93 बटा 100 और भाग को गुना में हम चेंज कर देते हैं। 651 गुना 100 बटा 93 से 7 बार में और 700 रुपये। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क के रूप में दे दिया है कि इसका एक्स मानकर भी पिछले दो तीन क्वेश्चन में हमने एक्स मानकर बता भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। तो चलिए अगला सवाल एक ले लेते हैं और तीनों का आंसर आप देख रहे हो कि एकदम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिस्टम अगर सही है तो किसी भी तरीके से जाओ आंसर मिलेगा ही और सटीक तरीके से मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी कमीज को 4% लाभ पर 9 बेचकर, किसी कमीज को 4% लाभ पर 9 बेचकर 5% लाभ पर बेचने से, 5% लाभ पर बेचने से 6 रुपया अधिक लाभ होता है। 6 रुपया अधिक लाभ होता है। कमीज का क्रय मूल्य, अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला, कमीज का क्रय मूल्य बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे देते हैं, दोनों
स्थितियों में विक्रय मूल्य बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां पर आपको देखना है कि दोनों स्थितियों में विक्रय, पहले ट्रिक देख लेते। आप लोग ट्रिक के ज्यादा शौकिया हो, उसी को पहले देख लेते। चलिए भाई पहले ट्रिक ही शुरू करें। देखो इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं, ये दिमाग में सोच लेना है कि क्रय मूल्य 100 रुपया मान लीजिए आप, तो 4% लाभ का मतलब कि ये वो लाभ 4 रुपया जोड़ लेंगे उसमें, तो एक विक्रय मूल्य क्या होगा, एक विक्रय मूल्य हो गया 104 रुपया, 104 रुपया। दूसरा विक्रय मूल्य अगर 5% लाभ के लिए, ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। दूसरा विक्रय मूल्य आपका हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपया। दोनों विक्रय मूल्य आप देख लिया, ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन में बेचता है आदमी तो 1 रुपया ज्यादा मिलता है। अगर घटा ले दोनों का अंदर तो 105 घटाओ 104 बराबर 1 रुपया। तो हम यहां जानते हैं कि 1 रुपया अधिक मिलता है। अगर 1 रुपया अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 6 रुपया अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य 6 गुना 100, 600 रुपया आंसर हो जाता है। या दिमाग में चला ले सकते हो, ये दिमाग में सोच ले सकते हैं 104, 105, 1 रुपया ज्यादा हो रहा है दोनों विक्रय मूल्य का, 1 रुपया ज्यादा हो रहा है तो क्रय मूल्य 6 रुपया, 6 रुपया ज्यादा हो रहा है तो 600 रुपया। अगर कह दे कि 10 रुपया ज्यादा हो रहा है तो 1000 रुपया, अगर कह दे 12 रुपया ज्यादा हो रहा है तो अब 1200 रुपया। इस रूप में कितना, यहां तो 1 रुपया ज्यादा हो रहा है ना दोनों विक्रय मूल्य का, 1 रुपया ज्यादा हो रहा है तो क्रय मूल्य 6 रुपया है। अब यहां जितना, यहां अंक घटाते रहो बढ़ाते रहो, जितना घटाओ जितना बढ़ाओ उससे क्या लेना देना है। तो मैं आपको यहां एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क। अब यहां 6 के स्थान पर लगातार आप 6 से लेकर 100 तक नंबर डालकर सवाल हल करो। अब एक बताया इसी पर, अब यहां 6 का एक हल कर दिया, आप 7 लिख के हल करो, 8 लिख के हल करो, 9 लिख के हल करो। इस तरह से लगातार आप 100 तक जाओ और लगातार अगर बनाओगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकती, एक पावर बन जाता है। यही तो बताया कि 6 तो दिया हुआ है, 6 से लेकर 100 तक लगातार नंबर डालना है इसी जगह कि इसको ज्यों का त्यों रहने दो, यहां चेंज करो। 6 के बाद 7 डालना, 8 डालना, 9 डालना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितना सको उतना डालो, उतना हिसाब बनाओ, आराम हो जाता है। अब चलो, ये तो ट्रिक के माध्यम से, ये इतना लिखना नहीं है, ये तो दिमाग में रहना चाहिए। लिख दिया इसलिए कि ताकि आपके दिमाग में कि भाई होता है कैसे है। और इसमें यूनिटरी भी आपका चल चुका है, यूनिटरी भी बता चुके हैं। यूनिटरी में दूसरा कुछ लिखना नहीं होता है, यही चीज लिखना होता है जो हम लिख दिए हैं यहाँ पर। और यूनिटरी से ही सॉल्यूशन बहुत बेस्ट मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो यहां थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करूं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपया ये मान लिया, 4% लाभ से विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ 4 बराबर 104 रुपया। 5% लाभ से विक्रय मूल्य बराबर 105, डायरेक्ट लिख दिया 105 रुपया। अब 1 रुपया, यहां पर आप देखिए कि 1 रुपया अधिक लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 6 रुपया अधिक लाभ होता है। यूनिट तो लिखा ही हुआ, 6 रुपया अधिक, तो 100 गुना 6 बराबर 600 रुपया। आसान है। लेकिन यहां हमने देखा कि एक सवाल का आंसर आपका मिल गया है। अब एक और सवाल बाकी है, या कहा कि दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य आपको जानना है। दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या हुआ। अब दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य देख लेते हैं। क्रय मूल्य तो अब पता है, क्रय मूल्य पता है, तो हम विक्रय मूल्य देखें। अब क्रय मूल्य कितना, ये दूसरा इसी में दूसरा है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर 600 आया है, 600 रुपया, और लाभ कितना, लाभ बराबर 4% है, 4%। विक्रय मूल्य बराबर, अब यहां पर क्रय मूल्य 600 जोड़ लाभ है, इसलिए जोड़ना है 600 का कितना परसेंट, 4%, 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, 600 जोड़ 24 बराबर 624 रुपया। 624 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। एक विक्रय मूल्य का निर्धारण आपने कर लिया। अब दूसरा विक्रय मूल्य दोनों स्थितियों में, अब 5% लाभ से, तो विक्रय मूल्य बराबर 600 जोड़ 600 गुना 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब 6 पचे 30 रुपया। 5% लाभ था, 30 रुपया, 630 रुपया। अब यहां पर आपका दोनों विक्रय मूल्य हो गया। यहां देखा 4% निकाला, 4% का विक्रय मूल्य 600 रुपया क्रय मूल्य मिल चुका है, यहां पर है, और 600 का 4% निकाला यहां। 2 जीरो से 6 चौका 24, 24 रुपया, 624 रुपया यहां हो गया एक विक्रय मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य 5%, 600 का 5%, 600 गुनी 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 छक 30 और 630 रुपया। ये दोनों विक्रय मूल्य आपको हो गया। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।